बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आज फिर आपके साथ में हाजिर हो गया हूं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे मुझे और शेफ रामिश को। प्रॉब्लम आ रही थी माओं को, बहनों को, रेस्टोरेंट वालों को कि आप ये हाफ डन क्या होता है और मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, ये इस तरीके से इनको हाफ डन कैसे करके रखा जाता है। आप इनके ऑर्डर किस तरीके से लेके किस तरीके से इनको सेल कर सकते हैं। मैं तमाम मसले इंशाल्लाह वादे के मुताबिक आपके साथ हूं, हल करने के लिए भी तैयार हूं। अब मैं आपको आज जो बता रहा हूं मटन कढ़ाई की रेसिपी देने लगा हूं, ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल की। और वहां पे रेस्टोरेंट पे हम किस तरीके से इसको हाफ डन करते हैं और किस तरीके से इसको हम 8 से 10 दिन सेव कर सकते हैं। ये मुकम्मल रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अगर वो मेरी रेसिपी में से कुछ ढूंढना चाहते हैं, मेरी बातों से, मेरी रेसिपी से, तो उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है। आप तवज्जो से सुना कीजिए। अब रेसिपी आपको बताता हूं। देखें, ये 2 किलो मेरे पास मटन का गोश्त था। इसकी मैंने इस साइज में बोटी करा ली थी। ये इस साइज में बोटी करा ले इसकी। ये इसमें शामिल कर दें प्रेशर कुकर में। मुकम्मल तरीके से मेरी बात को समझा करें। ये देखें, इसके साथ की इसको आप पोथी कह लें, जो कह लें, ये 2 थी मेरे पास। ये 15 जवे बनते हैं लहसुन के, इसके अंदर शामिल करते हैं। ये मैं हाफ डन करने लगा हूं पहले प्रोसेस में। मेरे पास 1 पाव प्याज है। 1 पाव प्याज ले लें और इसको इस तरीके से काट के इसके अंदर डाल दें। आप कहेंगे भी आप कोई चीज़ जो प्रॉब्लम आ रही थी, भी कस्टमर आ जाता है मेरे घर से, बहनों के, भाइयों के फ़ोन आ रहे थे भी हम किस तरीके से उनको सेटिंग कर सकते हैं। आप 10 किलो भी बना के रख सकते हैं। जिस तरह मैं हाफ डन बता रहा हूँ, 10 किलो भी बना के आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरीके से फिर ये आपका ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसी तरीके से फॉलो किया करें आप। ये देखें, प्याज डाल दी मैंने, 1 पाव प्याज, 2 किलो का फार्मूला। 600 ग्राम मेरे पास टमाटर हैं, 2 पीस कर लें, शामिल कर दें। और अगर आपने किलो बनाना है या 4 किलो बनाना है, फिर उसी हिसाब से आप इसको सेटिंग कर लिया करें, मेरी बात को समझ लिया करें। ये लें, 600 ग्राम टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून साल्ट, नमक शामिल कर दें। ½ टी स्पून से भी कम हल्दी शामिल कर दें। ये मेरे पास पानी है, ½ किलो का मग्गा है ये, लेकिन मैं ½ किलो इसमें शामिल नहीं करूंगा। इसके अंदर 1 पाव से थोड़ा सा ज्यादा शामिल करूंगा। ये देखें, आधा मग्गा बस। 1 पाव समझ लें आप, या 300 ग्राम समझ लें, मैंने शामिल कर दिया इसको। अब यहां से फ्लेम को ऑन कर लें। पहले मैं इसका फ्लेम हाई रखूंगा, मेरी बात को समझें। ये वेट इसके ऊपर लगा दें। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। अब ये गोश्त पे मुनसिर होता है। ये 15 से 20 मिनट के दरमियान मैं इसको उतार लूंगा। 15 मिनट भी लग सकते हैं गोश्त के हिसाब से, 16 मिनट भी लग सकते हैं, 18 मिनट भी लग सकते हैं। मैं इसको 17 से 18 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खोल के उतार लूंगा। जब इसका वेट चलना शुरू हो जाएगा, फिर मैं टाइम को अपने गिनना शुरू करूंगा, मिनट जो भी मैंने आपको बताया। अब इसका फ्लेम मैंने हाई कर दिया। जब वेट चलेगा मीडियम पे करके इसको 18 मिनट या 20 मिनट तक मैं इसको ऐसे हाफ डन करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसकी कढ़ाई तैयार करें और किस तरीके से आप ऑर्डर दें, किस तरीके से ये ज्यादा अरसे तक रह सकता है। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें व्यूअर, ये 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, वेट को उतारने लगा हूं आपके सामने। कुकर को खोल दें। ये देखें, इस कंडीशन में मेरे पास ये जो है ना, ये देखें, ये मटन इस कंडीशन में मेरे पास आ गया है। अब मैं इसका करना क्या है, मैं ये जो टमाटर हैं, इनकी जो स्किन है वो रिमूव कर लेता हूँ मैं। ये देखें, इसकी स्किन को रिमूव कर लें। रिमूव करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये व्यूअर, मैंने इसकी जो थी ना टमाटर की स्किन, वैसे तो ये गल गई थी सब, लेकिन जो स्किन थी ऊपर मुझे नजर आ रही थी, वो मैंने रिमूव कर दी। इसको मैं कहता हूँ हाफ डन। बार बार आप पूछते थे, इसको मैंने 70 से 80% कुक कर लिया, पका लिया। ये हाफ डन है।
करना क्या है, आप 5 किलो भी कर सकते हैं, 10 किलो भी कर सकते हैं, 20 किलो भी कर सकते हैं। हाफ डन करके इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद फिर आप इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रख दें। और जिस तरह आपके पास फर्दर ऑर्डर आए आधा किलो का, 1 पाव का, आप इसमें से लें और इसको कढ़ाई में डालें। देखें इसके साथ की कढ़ाई ले लें, इसके साथ की कढ़ाई ले लें, क्योंकि कढ़ाई अच्छी बनती है। जब इस कड़छी का और लोहे का तालमेल बनता है तो फिर कढ़ाई बहुत जबरदस्त तैयार होती है। मैं आपको कंप्लीट तरीका बताने लगा हूं। ये 2 किलो गोश्त था, अब आप समझेंगे इसके अंदर से 2 किलो कढ़ाई तैयार होगी। भाई ऐसा नहीं होता, मेरी बात को समझा करें। ये हमारे पास जो है ना 3 किलो कढ़ाई है, 2 किलो गोश्त में से ये 800 ग्राम की फुल कढ़ाई मिलती है। आप अगर 2 किलो गोश्त लाके 2 किलो ही सेल कर देंगे आगे, तो वो आपको बचत नहीं होगी, आप नुकसान की तरफ चले जाएंगे। जब आप इसको तैयार करेंगे मुकम्मल मिसाले वगैरह, दही वगैरह डाल के, जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर आप इसका वेट करेंगे। कढ़ाई हमेशा बनने के बाद तुलती है, तो ये 3 किलो से भी ज्यादा वजन इसका बन जाएगा। आप लोग करते क्या है, जहां से नुकसान होता है, मैं एक एक लफ्ज आपको समझा रहा हूं। भी आप 2 किलो गोश्त लेके आते हैं, 2 किलो ही कढ़ाई बिचो बेच देंगे हो। भाई ऐसा नहीं होता, बात को समझने की कोशिश किया करें। ये मलक मुबशर अब्बास जेलम से हैं, मोहम्मद इलियास लाहौर से हैं, नाज़मुद्दीन नौशहरा से हैं, सरवत बहावलपुर से, शहजाद अली दीना से, नूरीन बहावलपुर से अपना काम कर रही हैं, अली गवादर से, रिहान असगर रावलपिंडी से, हाफिज इजाज अहमद नवाब शाह से हैं। ये सब लोग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। आप लोग घबराया ना करें, मैं आपको कंप्लीट चिकन किस तरीके से हाफ डन होता है, दालें किस तरीके से हाफ डन होती हैं। अब ये वाला चिकन 10 दिन खराब नहीं होगा, आप फ्रिज में रखें। अब हम करते क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। अगर मैंने आधा किलो का कस्टमर आया, इसमें आपने बनानी है, किलो का आया इसमें बनानी है। मेरे पास 2 किलो है, मैं इन दोनों में नहीं बनाऊंगा, ये छोटे बर्तन है। इसके साथ का मैंने पैन ले लिया, इसको फ्लेम को ऑन करें, इसके ऊपर चढ़ा दें। चढ़ा दिया मैंने। ये तमाम, क्योंकि मैंने तमाम सारे का सारा बनाना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसके अंदर डालते हैं। इस टाइम पे आके मैंने फाइनल लुक देनी है, इस टाइम आके मैंने फाइनल लुक देने लगा। ये इस तरह, ये हाफ डन को आप 10 दिन रखें, खराब नहीं होगा। अब मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये अच्छे तरीके से सारा गर्म हो जाए, हीट पकड़ ले कढ़ाई, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। इस टाइम पे आके चॉप किया हुआ सब्ज मिर्चें और अदरक 3 टेबल स्पून ये शामिल कर दें 2 किलो में। अगर आप कम बना रहे हैं तो फिर आप कम कीजिएगा। ये 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, 2 किलो में बता रहा हूँ। ये खुश्क धनिया कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ये चीज़ें मैंने तीनों शामिल कर दी इसके अंदर। ये हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ ये शामिल कर दें। ये 1.5 पाव घी जाएगा, घी में तैयार कीजिएगा, अच्छी बनेगी। ये नहीं, ये मैंने घी 1.5 पाव इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लूँ। भूनने के बाद ये देखें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले वरिष्ठ, ये मैंने 5 मिनट अच्छे तरीके से इसको भून लिया। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको फ्लेम को कम करने लगाओ। हमेशा जब भी दही शामिल करें फ्लेम को कम करें, आपकी मुलायम और नरम ग्रेवी तैयार होगी। अगर आप इसको प्लेन ग्रेवी, हाँ ग्रेवी, प्लेन ग्रेवी, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो दानेदार ग्रेवी आपकी तैयार होगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। 1.5 पाव दही हल्का सा मैंने फेंट लिया, ये शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। 1 से 1.5 मिनट इसको पका लूँ, दही का पानी खुश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फिर मैं फ्लेम भी हाई कर दूंगा। ये ले मैं फ्लेम को इसका हाई करने लगा हूँ। ये देखें, हाई करके, ये ले फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। हाई करके मैं दही का पानी सारा इसका अच्छे तरीके से खुश कर लूँगा। 1 से 1.5 मिनट लगेगा हाई फ्लेम पे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये मैं पका रहा हूँ, मुझे 3 से 4 मिनट हो गए पकाते हुए।
अभी तक दही इसके अंदर ग्रेवी है, ये देख लें आप। अब इस्लामाबाद में, पिंडी में ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं लोग, अगर और बाहर के कंट्री में जहाँ भी मैं गया हूँ वो लोग भी ग्रेवी पसंद करते हैं। कुछ इलाकों में इसको खुश्क पसंद किया जाता है, ग्रेवी पसंद नहीं करते। जो बंदा आपसे ग्रेवी मांगे, आपने इसके अंदर और दही ऐड नहीं करनी, उसी को आपने सेट करके उसकी जो भुनाई है वहीं रोक देनी है। अगर जो बंदा कहता है कि नहीं मुझे ग्रेवी कम चाहिए, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा भून लें। ज़्यादा भूनेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको भुनाई, मुझे ग्रेवी वाली नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए थोड़ी सी खुश्क कढ़ाई चाहिए, इसलिए मैं इसके अंदर जो है ना इसकी भुनाई मज़ीद करके इसका पानी खुश्क कर लूँगा। ये बात ध्यान में रखा करें आप। इस टाइम पे आके घी छोड़ दिया, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल मुकम्मल कढ़ाई की शक्ल में आ गई है। ये 3 टेबल स्पून मेरे पास क्रीम है, ये शामिल कर दें। शामिल कर दिया, फ्लेम को मैंने कम कर दिया। ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास गरम मसाला है 1/2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दें। ये 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये शामिल कर दें। ये थोड़ा सा मेरे पास नमक है, ये देखें, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इस टाइम आप पे आके आप सेटिंग करें हर चीज़ की। ये 1/4 टीस्पून है, ये इतना सा नमक थोड़ा सा ये शामिल कर दें। पहले आप काली मिर्च और गरम मसाला शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि फिर वो कढ़ाई काली हो जाती है। इसको मैं भून लूँ 2 मिनट, फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखिए, इसने मुकम्मल तौर पे घी छोड़ दिया, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारी लुक इसकी आनी शुरू हो गई है माशाल्लाह। इसी तरीके से बनाया करें। कुछ लोग लहसुन को बॉयल करके, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, कुछ लोग लहसुन को बॉयल करके उसका पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट लहसुन इस्तेमाल कर दिया। अगर आप बॉयल करके, रेस्टोरेंट मालकन जो मुझे सुन रहे हैं, तो लहसुन का पानी भुनाई के वक्त वो डालते हैं। ये चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी। आप बनाएं जिस चीज़ में भी, सर्विंग के लिए ऐसी लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल किया करें। ये मैंने देखें कढ़ाई ले ली, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो है ना कढ़ाई का अपनी एक टेस्ट आता है, अपना एक लुक आता है। और ये मटन की कढ़ाई है, क्या ही बात है इसकी। ऐसी कढ़ाई में सर्व किया करें। ये देखें, मैं आपको बता दूं, ये 800 ग्राम की सर्विंग होती है। ये देखें, ये 800 ग्राम है। ये देखें, ये 3 दफ़ा 800 ग्राम निकलेगी। ये देखें, थोड़ा सा इसके ऊपर ये अदरक गार्निश, बारीक सब्ज़ मिर्चें कटी हुई बारीक, ये देखें, ये डाल दें। थोड़ा सा धनिया ये डाल दें ऐसे। कुछ इस्लामाबाद, पिंडी में 2000 रुपये की है फुल कढ़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 1600 रुपये की है, कहीं 1500 रुपये की है। फुल होती है ये 800 ग्राम, जिसे मैं कहता हूँ। आप सारी बातें मुझे उम्मीद है मेरे समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे और मेरे जो बताए हुए तरीकों पे अमल करें, अगर आपको ये तरीके अच्छे लगे हों, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, इस रेसिपी को अपने मेन्यू में शामिल कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक का पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, उसको जो है ना उसको भी लाइक कर दें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।